नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और आज भी थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में सुस्ती छाई हुई है। निफ्टी की बात करें, फ्लैट कारोबार 25,525 के लेवल पर निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा आज पेन ज्यादा देखने को मिल रहा है, ज्यादा परसिस्ट करता हुआ नजर आएगा। 123 अंकों की गिरावट डे लो के आसपास बैंक निफ्टी 57,190 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप जो संभालने की कोशिश कर रहे थे इतने सत्रों से, वहां पे भी आज बिकवाली हावी होती हुई मिड कैप 0.1% गिर गया। 59,494 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप में भी दिक्कत आज के सत्र में देखने को मिली, 60 अंकों की गिरावट और 19,015 के लेवल पर स्मॉल कैप। तो जाहिर तौर पर ब्रेथ खराब लगेगी आज के सेशन की, जिस तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है मार्केट में। स्मॉल कैप मिड कैप पेन में है। 1447 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन 1119 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। तो उतनी भी खराब नहीं, लेकिन रसाकसी का माहौल है। ब्रेथ में आप देखें, कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं। संभालने की कोशिश में हैवी वेट्स लगे हुए हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा जैसे बैंक संभाल रहे हैं निफ्टी को आज। वहीं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जो कल शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, टीसीएस ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल निफ्टी को। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट देखते हैं और समझते हैं कि बैंक निफ्टी के गिरावट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किससे आ रही है। एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 122 अंकों की कंट्रीब्यूशन एक्सिस बैंक की तरफ से गिरावट में। आईसीआईसीआई बैंक भी इसके पीछे है। बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई का भी साथ मिल रहा है गिरावट में। संभालने की कोशिश कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो फिलहाल स्थिति उतनी ठीक लग नहीं रही मार्केट को। पेन आज भी देखने को मिल रहा है। कल भी सुस्ती छाई होती है, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था कल, और वहां पे भी आप इंडाइसेस देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा पेन में थे, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप कल के सत्र में संभाल रहे थे। आज स्मॉल कैप और मिड कैप से भी साथ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिलहाल स्थिति ये, लेकिन सवाल यहाँ से ये भी पैदा होता है कि अब क्या करें, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, मार्केट पे क्या अप्रोच रहेगी। साथ ही पिक्स भी डिस्कस करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रजेश शैल जी, पवन महेश्वरी जी, हरीश जुजारे जी। बहुत स्वागत है आपका तीनों का ही। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए हरीश जी, जिस तरीके से मार्केट आज भी स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए सुस्ता रहा है, कल भी हमने क्वेश्चन किया था पिछले वीक, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर, आप कैसे देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन जो आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा और परसिस्ट करेगा? एक और आज सत्र हम देखेंगे जब निफ्टी और बैंक निफ्टी पेन में है, या फिर सिग्नल अभी भी पॉजिटिव है? गुड मॉर्निंग, और पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग सारे को। अगर देखा जाए तो देखिए, निफ्टी में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला था कल, और आज के दिन में भी एक कंसोलिडेशन रेंज में है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी ये कंसोलिडेशन में है, इस माइनर डिप्स देखने मिल सकता है फर्दर, क्योंकि सपोर्ट जोन बन रहा है 25,500 के अराउंड, और उसके नीचे फिसलता है तो 25,450 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। लेकिन मुझे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है और फर्दर एक मुझे और बैंक निफ्टी स्पेशली देखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास मूव हो रहा है। जैसे कल हमने बताया था क्लियरली 57,050 के अराउंड सपोर्ट जोन से जैसे वो टच करता है, मुझे लग रहा है वहां से शार्प लेवल से देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट की सपोर्ट्स के आसपास मूव हो रहा है। सो 57,050 एक इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और स्टॉक्स स्पेसिफिक देखा जाए तो स्टॉक्स में भी आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जिस तरीके से 2-3 दिन से रैली देखने मिला था। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। और रोटेशन, अगर सेक्टर रोटेशन कंटिन्यूएशन है मार्केट में, तो सेक्टर में जो सेक्टर चल रहे हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आज के लिए। ओके, तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक मूव अपनाएं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक आज मिड कैप और स्मॉल कैप में मुनाफा वसूली तो देखने को मिल रही है। अब ब्रजेश शैल जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को, जिस तरीके से पेन आज के सत्र में भी देखने को मिल रहा है इंडाइसेस में? लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आईटी संभालने की कोशिश कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन उतनी भी मजबूती वहां से भी नहीं आ रही है। अब क्या करना चाहिए मार्केट में? मॉर्निंग श्रेया। सो बेसिकली मार्केट में जो कल हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा था, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसका जो कंटिन्यूएशन आज थोड़ा सुबह मॉर्निंग में देखने को मिल रहा है। यहाँ से मैं ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है कि एक बार ड्यूरिंग द डे वो 25,500 का लेवल एक बार ब्रेक कर जाए, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो 25,500 का जो लेवल है आज ये संभाल सकता है, और मे बी एक साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। बट यहाँ से जो अभी एक फ्लैट जो इंडेक्स चल रहा है, मुझे लग रहा है हार्डली 20-25 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लगता है वापस
प्लस में ही होगा, लाइक फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद है आज। ओके, फ्लैट क्लोजिंग की उम्मीद है फिलहाल। तो कंसोलिडेशन का फेज मार्केट में एक्सपेक्टेड है, जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक अच्छी रैली देखने को मिली 8 दिनों से मार्केट में। ओके, पवन जी, आपका टेक भी जानना चाहूंगी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो इस मार्केट को? कल भी थोड़ी सुस्ती, आज भी सुस्ती, क्या करना चाहिए मार्केट में? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, कल भी हम लोग यही बात किए थे कि पिछले 7 दिन में एक बहुत अच्छी रैली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बनाई, और उसके बाद 2 से 4 दिन का हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। कल का पूरा दिन हमारा कंसोलिडेशन में गया है। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है मिड और स्मॉल कैप के अंदर। मोर लाइकली मेरा ये मानना है कि आज का दिन और हमारे पास एक अक्यूमुलेशन का अपॉर्चुनिटी है, जिसको हमें ये अच्छे स्टॉक्स जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया है और आगे करने का दम हम रखते हैं, वी शुड बी आइडेंटिफाइंग दोज स्टॉक्स, और वहां पर हमें अपनी पोजीशंस लॉन्ग की तरफ बनानी चाहिए। ओके, तो फिलहाल टोन अभी भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने की भी राय है। जिस स्टॉक्स में हमें रैली देखने को मिली थी, जिसने रैली में पार्टिसिपेट किया था, उसको आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। पवन जी की एनालिसिस ये कहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले वो टॉप ट्रेड्स आपके लिए रखते हैं जिसने अच्छी खासी कमाई हमारी कराई निवेशकों की। टॉप ट्रेड्स अभी आपके स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ियों के। ब्रिजेश एल जी ने सुझाया कार ट्रेड, इनकी बाई साइड की ट्रेड थी, 2% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया। डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, पवन जी ने पिक किया था, बाई साइड की इनकी ट्रेड थी, इसने भी शानदार रिटर्न 2% का दिया हमारे निवेशकों को। बीडीएल चुना था हरीश जुजारे जी ने, बाई साइड की ट्रेड थी, भारत डायनामिक्स, 3% का रिटर्न इसने कमा कर दिया, और आज भी इस पूरे पैक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ये टॉप ट्रेड्स हमारे खिलाड़ियों के। अब रिटर्न कार्ड की स्थिति भी देख लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी अभी पहले पायदान पर हैं, क्या स्थिति उनके रिटर्न कार्ड पे देखने को मिल रही है। ब्रिजेश एल जी पहले पायदान पर, और उनका पोर्टफोलियो 2.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। हरीश जुजारे जी दूसरे पायदान पर है, इनका पोर्टफोलियो 1.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। पवन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में है, अभी नेगेटिव टेरिटरी में 2.5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। आप पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं ब्रिजेश एल जी का, इन्होंने क्या सुझाया आज के सत्र में, कल के सत्र में इनफैक्ट, और आज क्या सुझाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। कार ट्रेड टेक से कर ली इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, फिनलेक्स केबल से भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। ब्रिजेश जी बताइए, जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, पहली पसंद क्या होगी आपकी? आज मैडम जो मोमेंटम में आ रहा है वो सीमेंस में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा मोमेंटम है। सीमेंस को ऑलरेडी एक 3-3.5% का ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है आज। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट आज दिन भर में सस्टेन हो सकता है और क्लोजिंग में 6-7% के आसपास जा सकते हैं। तो सीमेंस में मुझे लगता है करंट प्राइस में हम बाय करेंगे। जो स्टॉप लॉस इसमें जो लेके चलेंगे 3315 का रहेगा, और जो टारगेट देख रहा हूँ 3450। ओके, तो सीमेंस डे हाई पे कर रहा है कारोबार। कैपिटल गुड्स में कल भी बाइंग थी, आज भी परसिस्ट करती हुई नजर आ रही है, 3358 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आपको 3450 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जॉट डाउन कीजिए, 3315 का आपको मेंटेन करके चलना है। पवन जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं, पवन जी ने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, वो जानना जरूरी है आपके लिए। इसके बाद पिक्स की ओर बढ़ेंगे। अब पवन जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, और इन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, एग्जिट किया है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज से, रामकृष्ण फोर्ज और LIC को भी होल्ड करके चल रहे हैं। पवन जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? आपने कहा कि बेटर स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे रैली परसिस्ट कर सकती है, कौन सा स्टॉक आपने किया है आइडेंटिफाई? बिल्कुल श्रेया, थीटागढ़ रेल मेरे को काफी अच्छा स्टॉक लगता है, जिसने पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी 750 से 950 के आसपास की रैली पकड़ी थी, और वहां पर ये ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से कंसोलिडेट भी कर रहा है। मैं यहाँ पर थीटागढ़ रेल को एक ब्रेकआउट ट्रेड की तरह देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस 915 का मेरा रहेगा और टारगेट 1040 तक के। तीतागढ़ रेल सिस्टम बिल्कुल शानदार रैली इसने पिछले कुछ हफ्तों में दिखाई है, ये आपके रडार पर होना चाहिए। बाई साइड की ट्रेड पवन जी की तरफ से नोट डाउन कीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस 1040 का आपको टारगेट एक्सपेक्ट करना है, स्टॉप लॉस 915 का करना है आपको मेंटेन। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। ये भी जानना जरूरी है आपके लिए क्या एक्शन लिया, ताकि आपको थोड़ी समझ मिले कि हमारे खिलाड़ी कैसे अप्रोच करते हैं मार्केट को और काउंटर को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एग्जिट किया है, प्रॉफिट बुकिंग की है भारत डायनामिक्स और शैफलर इंडिया से। शानदार मूव शैफलर ने कल दिया था। टाइटन अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। हरीश जी बताइए, आपकी पिक क्या होगी पहली?
क्या जी, मेरा पहला पिक रहेगा जुबलिएंट फूडवर्क्स में। देखिए, जुबलिएंट फूडवर्क्स में देखा जाए तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक प्राइस, और आज में थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम भी बिल्टअप हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जुबलिएंट फूडवर्क्स बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे। करंट लेवल चल रहा है 71150 का। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर का टारगेट 760 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 सेशंस में। तो और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 695 का। 695, 695 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। जुबलेंट फूड अच्छी खासी तेजी के साथ आज भी कर रहा है कारोबार। 760 का आप टारगेट कर सकते हैं एक्सपेक्ट। ये हो गई है हरीश जी की पहली पसंद। लगे हाथ आप ही बता दीजिए हरीश जी, दूसरी पिक क्या होगी आपके, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में? मेरा दूसरा पिक रहेगा कार्बोरंडम में। अगर देखा जाए तो कार्बोरंडम में भी एक कंसोलिडेशन से आज बाहर निकला हुआ है, और लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम ग्रो होता है, और आज के मॉर्निंग सेशन में भी देखा जाए तो शानदार वॉल्यूम गेन्स हो चुका है ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे कार्बोरंडम को बाय करना चाहिए। ऊपर टारगेट्स बनेंगे 1060, 1065, 1060 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना 965। 965 का स्टॉप लॉस, 1060 का कार्बोरंडम में आपको एक्सपेक्ट करना है, और बाई साइड की ट्रेड की तरफ से आती हुई। ब्रिजेश जी, आपके भी पोर्टफोलियो में एक स्कोप है, स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? हाँ मैडम, मुझे लग रहा है कि ब्लू स्टार पे एक व्यू लेना चाहिए। ब्लू स्टार पे आज काफी दिनों के बाद एक बाइंग देखने को मिल रहा है। अच्छा कैंडल फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि सस्टेन होने की उम्मीद थोड़ा ज्यादा है। वॉल्यूम्स है, टेक्निकल रीजनिंग्स मुझे कंफर्टेबल लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो हम इसको करंट प्राइस पे बाय करेंगे 1675 में। जो स्टॉप लॉस है इसका 1648 का रहेगा, और 1750 के लिए इसको भी मैं लॉन्ग करना चाहूंगा। 1750 का टारगेट एक्सपेक्ट करना है, 1648 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। ब्लू स्टार में 2.5% की तेजी वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। दूसरी पिक भी हो गई ब्रिजेश जी की, हरीश जी की, और पवन जी की पोर्टफोलियो में एक ही स्कोप फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से डिफेंस स्टैक में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली आज के सत्र में, कल के भी सत्र में, बीडीएल हरीश जी आपने चुना था पिछले दिनों, अब बीईएल का भी एक बार चार्ट चेक ले लें। लाइफ टाइम पर, अपने लाइफ टाइम हाई पर है ये स्टॉक, शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? श्रेया जी, हमने ये पिक कल सजेस्ट किया था। मुझे लग रहा है कि जो डिफेंस स्टॉक्स में जो प्रीवियसली कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला था, और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर से एक बार रैली शुरू हो रहा है मोस्टली, मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि स्पेशली बीडीएल की बात करते हैं तो बीडीएल इसका ऑल टाइम हाई है 2100 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियरली फिर से एक बार रिटेस्ट कर सकता है स्टॉक प्राइस, और उसके ऊपर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि फर्दर एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है। तो बीडीएल अगर किसी ने कल बाय किया हो तो होल्ड करना सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसको रिवाइज कर सकते हैं 1950 के स्टॉप के साथ, और होल्ड करना चाहिए। ऊपर का इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट बनेगा जो ऑल टाइम हाई का था 2100 का, और वो निकल जाता है और ज़्यादा फर्दर रैली देखने मिल सकता है। तो मेरा लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके, तो बीईएल में तो अभी स्ट्रेच हो गया, बीडीएल में एक और मौका देखने को मिल सकता है, हरीश जी कह रहे हैं। स्टॉक की बात करते हैं डिक्सन टेक। आज गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है, करीब करीब 3% की गिरावट के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन किन आधार पर डिक्सन को किया गया है डाउनग्रेड, ये समझते हैं मेरी सहयोगी मिताली से। मिताली बताएं। जी, तो मॉर्गन स्टैनली ने डिक्सन टेक को डाउनग्रेड कर दिया है। रेटिंग यहाँ पे उन्हें अंडरवेट की दी है, और टारगेट रिवाइज कर दिया है 11,563 रुपये पे। उनका रीज़न ये है कि जब ईएमएस बिजनेस के लिए इंसेंटिव्स कम होंगे तो कोर ईएमएस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण उन्हें लगता है कि FY27 से FY30 के बीच में अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसके साथ ही कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एक सही डायरेक्शन में कदम है, लेकिन इससे एग्जीक्यूट करना कोर ईएमएस बिजनेस के लिए के मुकाबले देखें ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। और कोर ईएमएस बिजनेस के अर्निंग ग्रोथ को लेके मॉर्गन स्टैनली का एस्टिमेट है कि FY25 से 27 में 46% और FY27 से 30 के बीच में 18% तक का स्लोडाउन कंपनी में देखने को मिल सकता है। कंपोनेंट सेगमेंट्स की सक्सेस टेक पार्टनरशिप, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कॉस्ट कंट्रोल पर डिपेंडेंट होगी। साथ ही डिस्प्ले फैब्रिकेशन एक डीप साइक्लिकल बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट और R&D स्पेंडिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क मॉर्गन स्टैनली को डिक्सन टेक में नज़र आ रहा है, जिसके कारण आज 3 से 4% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। शुक्रिया मिताली। 3 से 4% टूट कर डिक्सन आज कारोबार कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने किया है डाउनग्रेड, इसको 11,563 का नीचे का टारगेट रख दिया है। अब ब्रिजेश जी कह रहे हैं डिक्सन में कि इनका जो मेजर बिजनेस है ईएमएस का, वहां पे कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब
चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन ब्रजेश जी देखने को मिल रहा है डिक्सन पर? फिलहाल जिस तरीके से गिरावट आई है, क्या खरीदारी की सलाह होगी यहाँ पर, या फिर अभी इट्स अ रेड फ्लैग? श्रेया, इसमें क्या हुआ कि बेसिकली 23 जून को जो एक बड़ा काफी अच्छा एक फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो मेरे हिसाब से टेक्निकली काफी स्ट्रांग बेस है। 13,800 14,000 का जो लेवल है उसमें काफी डिमांड है। अगर ये आने वाले दिनों में अगर ये 13,800 के नीचे अगर कोई भी अगर वीकली वाला क्लोजिंग मिलता है तो फिर मैं अपना व्यू चेंज करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अब यहाँ पे बाय की सलाह दे रहा हूँ, बट अगर मुझे यहाँ से मंदी भी करना है तो मैं 13,800 का वेट करूंगा। कंफर्मेशन आती है तो ही मैं इस पे शॉर्ट्स जाऊंगा, नहीं तो मैं फिलहाल इसको होल्ड करूंगा। फिलहाल होल्ड की राय है डिक्सन टेक पे, और खबर भी है कोर बिजनेस ईएमएस में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इस स्पेस से पवन जी, ईएमएस स्पेस से मैं पूछूं आपसे, तो कोई काउंटर आपको बेटर लग रहा है जहां पर हाथ लगाया जा सकता है, या फिर अभी स्पेस हो गया है यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह होगी? ये स्पेस मुझे लग रहा है कि एक बार ऑलरेडी ओवर हो चुका है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जब तक हमें बढ़िया प्राइसिंग नहीं मिले तब तक मेरे को इस स्पेस से थोड़ा दूर लेना ही अच्छा लगता है। तो केन्स टेक्नोलॉजीज, एवलॉन टेक, ईएमएस लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स आपको अभी कोई भी बेहतर स्थिति में नजर नहीं आ रहा? नहीं, ईएमएस लिमिटेड वगैरह ये देखा, मुझे ये सब का अभी जो है मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि ये यहाँ सर एक बार अपना हाई करके आ गए हैं, और एक लिमिटेड इसका कंसोलिडेशन आना बाकी है, और वो कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद ही इसमें देखा जा सकता है। जबकि केन्स जो है ये इनमें से काफी अच्छी चॉइस है, सो केन्स कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। इन सब में से अगर मिला के बात करें तो केन्स काफी अच्छी चॉइस है। ओके, तो अभी ईएमएस में थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन केन्स टेक अभी थोड़ी ठीक ठाक स्थिति में, अगर आपको इसी स्पेस में बाइंग किए तो केन्स टेक रडार पे रख सकते हैं। पर चलिए, वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। ब्रजेश एलजी के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने सुझाया बैंक ऑफ बड़ौदा, सीमेंट्स और ब्लू स्टार, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट 260, स्टॉप लॉस 243, सीमेंट्स में टारगेट 3,450, स्टॉप लॉस 3,315, ब्लू स्टार में टारगेट 1,750, स्टॉप लॉस 1,648 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही तीनों ही स्टॉक्स में, वो समझ लेते हैं। तो सीमेंट्स नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नेगेटिव रिटर्न, लेकिन ब्लू स्टार से पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है 0.13% का। अब पवन जी का पोर्टफोलियो स्कैन करते हैं। तीतागढ़ रेल सिस्टम, रामकृष्ण फोर्जिंग्स और एलआईसी, तीनों ही बाई साइड की ट्रेडिंग की तरफ से। एलआईसी में टारगेट 1040, स्टॉप लॉस 923, रामकृष्ण फोर्जिंग में टारगेट 770, स्टॉप लॉस 628, तीतागढ़ रेल सिस्टम में टारगेट 1040, स्टॉप लॉस 915 का लगाकर चलना है। स्थिति यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है, तो तीतागढ़ आधे % के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, रामकृष्ण फोर्जिंग 2% के करीब नेगेटिव रिटर्न, और एलआईसी से भी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार रख देते हैं पोर्टफोलियो हरीश जी का। जुबिलेंट फूड, कार्बोरंडम और टाइटन, इन्होंने 3 स्टॉक सुझाए, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। टाइटन से टारगेट 3,820, स्टॉप लॉस 3,689 का लगाकर चलना है। जुबिलेंट फूड में टारगेट 760 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 695, और कार्बोरंडम से टारगेट 1060, स्टॉप लॉस 965 का। स्थिति यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसा रिटर्न मिल रहा है फिलहाल। तो जुबिलेंट फूड और टाइटन और कार्बोरंडम तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। जुबिलेंट थोड़ा फ्लैट साइड पे, लेकिन कार्बोरंडम और टाइटन से आधा फीसदी के करीब हमें रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है दूसरा सत्र हफ्ते का, और कौन से खिलाड़ी लीड लेते हुए? हरीश जी और ब्रजेश एलजी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरीश जी पहले पायदान पे 4.5% से ज़्यादा का पोर्टफोलियो इनका पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। ब्रजेश एलजी दूसरे पायदान पे है, 3.5% का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ। वही पवन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।